एक समय की बात है जब भारतीय संस्कृति की धरोहर के रूप में वेदों का महत्व था। वेदों के ज्ञान को सुरक्षित रखने का उत्कृष्ट उपाय राजा युधिष्ठिर ने सोचा। उन्होंने अपने सभी पंडितों से इस बारे में परामर्श किया। एक दिन राजा युधिष्ठिर के सभी पंडित राजगुरु धौती ने उन्हें एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, महाराज, आपके राज्य में वेदों की रक्षा के लिए एक नया प्रणाली लागू की जा सकती है। हम एक अद्भुत बच्चे के जन्म का आयोजन कर सकते हैं जो वेदों का ज्ञान प्राप्त करेगा और उन्हें संरक्षित रखेगा। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उन्होंने राजगुरु धौती को निर्देश दिया कि इस बच्चे के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन किया जाए। यज्ञ के दिन सभी लोगों ने उत्साह से इस अद्भुत कार्य का साथ दिया। यज्ञ के द्वारपाल अर्षि विश्वामित्र ने बच्चे की जन्म कुंडली बनाई और कहा, इस बच्चे का नाम परीक्षित होगा। वह वेदों का सच्चा रक्षक होगा। यज्ञ के बाद बच्चे को परिवार ने पालना बनाया। परीक्षित का विकास अद्भुत रहा। उसने विद्या का आदान प्रदान किया और वेदों का अध्ययन किया। परीक्षित का विचार शिखर पर था। उसने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि वह वेदों के ज्ञान को बचाए और लोगों को इसकी महत्वता समझाए। एक दिन परीक्षित ने राज्य का संचालन करते हुए अपनी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उसने अपने आदेशक और मंत्रियों को अधिकार संभालने के लिए सौंप दिया। उसका उद्देश्य था कि वह जीवन के सार्थकता को खोजे और सत्य की प्राप्ति के लिए अपने मन की खोज में जाए। परीक्षित की यात्रा के दौरान उसने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वह हमेशा धैर्य और संजीवनी बुद्धि के साथ हर मुश्किल को पार किया। उसने वेदों के ज्ञान का अध्ययन किया और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल में लिया। एक दिन उसके राज्य में एक भयंकर संकट आया। एक ब्रह्म राक्षस नामक राक्षस ने राज्य को आक्रमण किया और लोगों को भयानक संकट में डाल दिया। परीक्षित ने इस महामारी का समाधान ढूंढने का निर्णय किया। उसने वेदों की शिक्षाओं का पालन करते हुए ब्रह्म राक्षस के खिलाफ युद्ध किया। उसने एक प्राचीन मंत्र का उपयोग करके ब्रह्म राक्षस को अच्छी तरह से हराया और अपने राज्य को मुक्त किया। लोगों ने उसे एक महान योद्धा के रूप में सम्मानित किया और उसकी बुद्धिमत्ता और वीरता की प्रशंसा की। परीक्षित का जीवन एक उदाहरण के रूप में बना। उसने वेदों के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसने अपने जीवन को धर्म, ज्ञान और न्याय के माध्यम से दीक्षित किया। उसने स्वयं को एक सच्चे धर्मराज के रूप में साबित किया और अपने राज्य को अधिक शांति, समृद्धि और सम्मान के साथ चलाया। इस प्रकार परीक्षित की कहानी हमें धर्म और ज्ञान की महत्वपूर्णता को समझाती है और हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सफलता के लिए धर्मपरायणता और ज्ञान की आवश्यकता होती है।